अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइट। ड्रामा सीरियल परवरिश जो कि एक मास्टर पीस होने वाला है। जनरेशन गैप का ये ड्रामा हाई फाई लेवल पर जाएगा और पेरेंट्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। बेशक हर वक्त जनरेशन गैप सामने आ ही जाता है। हमारे माँ बाप भी इस जनरेशन गैप को फेस कर चुके हैं और अब हमें करना है अपनी औलाद की वजह से। अब यहाँ पर हमेशा ही तो चीज़ें बदलती हैं, नई इन्वेंशंस होती हैं। पहले पीटीसीएल से मोबाइल फ़ोन आए, उसके बाद एंड्रॉयड आए, टैबलेट्स आए, आईफोन आए और फिर टीवी को देखें तो टीवी के बाद एलसीडी, फिर एलईडी। हर वक्त ही तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है कि जब पेरेंट्स इन चीज़ों को समझते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे की परवरिश करनी है और बच्चा इन्हीं चीज़ों में ही परवान चढ़ता है और वो पेरेंट्स उन्हें वाकई ही बच्चे बहुत पीछे छोड़ देते हैं जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं करते और पीछे डम या डल बनकर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर बच्चे उन पर हावी हो जाते हैं। वो जान चाहते हैं कि उनको पेरेंट्स को तो किसी चीज़ की ना हाव है ही नहीं। ऐसे में वो अपने पेरेंट्स के खुद ही पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिखाने पर आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स नई इन्वेंशंस के साथ साथ चीज़ों को समझने लगें, चीज़ों में इंटरेस्ट शो करने लगें और बच्चों के साथ मिलकर उन चीज़ों को सर्च करने लगें। तो फिर बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। जनरेशन गैप को पेरेंट्स को समझना होगा, बच्चों को नहीं। एक तो ये बहुत मेन चीज़ हमें इस ड्रामे में दिखाई जाएगी। दूसरी मेन चीज़ हमें इस ड्रामे में ये दिखाई जा रही है कि मिलजुल कर कैसे रहना है। अगर सभी भाई यानी कि चचा ताया के बच्चे, उनकी फैमिलीज, पुप्पो, हाला, मामू, इनकी फैमिलीज अगर मिलजुल कर रहेंगी, इनके बच्चे आपस में दोस्तियां करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद अच्छी जनरेशन्स बनेंगी। लेकिन जब यहाँ पर पेरेंट्स का ही आपस में इख्तिलाफ चल रहा है, मतलब बड़ों का ही इख्तिलाफ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है घरों में आना जाना कम हो जाता है, घर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो बच्चे भी बिखर जाते हैं, जिसके बाद बच्चे मजबूरन बाहर अपने दोस्त ढूंढते हैं। अब जब बाहर दोस्त ढूंढते हैं तो जाहिर सी बात है वो फैमिली से हटकर होते हैं। फैमिली में तो किसी ने बुरी हरकत की तो कोई भी बड़ा समझा देगा, लेकिन फैमिली से बाहर जब दोस्तियां बढ़ने लगे तो सोहबत भी चेंज होती है, कंपनियां चेंज होती हैं। बाज़ दफ़ा अच्छी तो बाज़ दफ़ा बुरी कंपनी में बैठा जाता है, जिसके बाद बच्चे की पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। ड्रग्स, सिगरेट नोशी, ये सब कुछ आम हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर सारी फैमिली मिलजुल कर रहे और उन्हीं के बच्चे आपस में दोस्तियां करें तो कितना ही अच्छा हो जाए। ये पॉइंट भी हमें इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कुछ पेरेंट्स थक हार कर अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं कि जी यहाँ पर ज़िंदगी आसान है, यहाँ पर पढ़ाई का माहौल होगा और मैनर्स में रहेगा बच्चा। लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ पर रूममेट्स जो मिलते हैं वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। उनमें कुछ अच्छे तो कुछ बुरे मिल जाते हैं और बुरे बच्चे को जाहिर सी बात है जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और वो बुराई पर जल्दी चलने लगता है। बेशक ये इंसानी फितरत है कि वो बुराई से जल्दी इंस्पायर हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ काफ़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया जा रहा है। आयना आसिफ और समर जाफरी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी भी बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हैं इस ड्रामे में। इसके अलावा नुमान एजाज, स्वेरा नदीम और बहुत से बड़े बड़े किरदार हम देखेंगे इस ड्रामे में, जो कि इस ड्रामे को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लेसन दिया जा रहा है। एंड में हमें तो यही सल्यूशन मिला कि पेरेंट्स को जनरेशन गैप को समझना चाहिए, नई आने वाली इन्वेंशंस को समझना चाहिए। आजकल मोबाइल तो सभी देखते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या ही अच्छा हो कि वो नई आने वाली इन्वेंशंस को यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनसे नॉलेज दिए, पता चले कि ये जो नई इन्वेंशन हुई है, ये जो नया मोबाइल आया, ये जो नए तरीके की एलईडी आई है, इसमें फंक्शंस क्या हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्राइवेसी लगती है, कैसे कोड लगते हैं, कैसे पासवर्ड लगते हैं, कैसे बच्चे को इनके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। हर पेरेंट को इतना चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए, अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए और उसके लेवल पर जाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आगे जा रहा है अपनी जनरेशन की वजह से और पेरेंट्स अपने डल और डम होने की वजह से पीछे हैं। जाहिर सी बात है, हर जगह पर जनरेशन गैप आता है। आज हमारे पेरेंट्स हमें अपने से पीछे लगते हैं तो कल को हमारी औलादें समझेंगी कि हम उनसे पीछे हैं और ये नस्ल दर नस्ल ऐसे ही चलता है।
बस इसको हमें समझना है और हमें हर तरीके से बच्चे के साथ रहना है। यही लेसन है इस ड्रामे का, जो कि बहुत खूबसूरत है, हमें तो बहुत पसंद आया। और ये ड्रामा 2025 का हाई फाई लेवल पर हिट ड्रामा जाने वाला है, एक मास्टर पीस है जिसने वाकई माँ बाप को झिंझोड़ कर रख देना है। माँ बाप अपने ही अंदर शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वाकई वो ये गलतियाँ कर रहे हैं कि जो यहाँ पर नुमान एजाज और सवेरा नदीम करते हुए हमें दिखाए गए। और जाहिर सी बात है एंड में उनकी परवरिश अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि उनका बेटा समर जाफरी बुरी तरह से बिगड़ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ देखना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये ड्रामा ज़रूर देखूंगी। क्या आप देखना चाहेंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।